सभी तक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है स्वयं प्रभा। इससे पहले स्वयं का भी नाम आपने सुना होगा, मगर आज स्वयं प्रभा बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है अगर हम हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। एक बात मैं और बताता चलूं, ये जो टॉपिक है स्वयं प्रभा या ये जो इनिशिएटिव है, ये पेपर वन यानी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर वन की 3 यूनिट में कवर किया जा सकता है। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड और साथ ही साथ हायर एजुकेशन सिस्टम की यूनिट में इसको कवर किया जा सकता है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो तीनों ही यूनिट के लिए आपका काम हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वयं प्रभा की, एक ओवरव्यू लेंगे जल्दी से, क्योंकि इस पर मैंने वीडियो आपको दे रखी है, अगर आप चाहें तो वीडियो जाके देख सकते हैं। एक ओवरव्यू लेंगे और जानेंगे कि स्वयं प्रभा पे क्या बदलाव देखने को मिला है। साल था सन 2017। सन 2017 में शिक्षा को डिजिटलाइज करने के लिए, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, मोबाइल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ताकि कोई भी बच्चा वंचित ना रह जाए शिक्षा से, यह स्कीम शुरू की गई थी जिसका नाम है स्वयं प्रभा। और यह स्कीम भारत सरकार के द्वारा ही शुरू की गई थी, जिसमें पहले शुरुआत में 32 चैनल हुआ करते थे, जिसमें पहले आपको 32 चैनल्स मिलते थे, लेकिन बाद में इन चैनल्स की संख्या को बढ़ा के 40 कर दिया गया। और ये जो भी चैनल्स हैं वो सारे ही हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल हैं। जैसे आप डेली सोप के चैनल्स देखते होंगे, ठीक है, जिसपे आप धारावाहिक देखते होंगे, जिसपे आप सीरीज देखते होंगे, ठीक उसी तरीके से स्वयं प्रभा भी भारत सरकार का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो आपको सातों दिन 24 घंटा हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। बात ध्यान रखिएगा, दो तीन चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका नंबर ऑफ चैनल्स की कितने चैनल हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट टू होम डीटीएच चैनल है जिसमें 40 चैनल आपको मिलेंगे और ये सारे ही चैनल एजुकेशनल हाई क्वालिटी प्रोग्राम वाले चैनल है। लॉन्च किया गया इसको 2017 में। अब ये 2017 में आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से बदल दिया गया एनईपी 2020 आने के बाद। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये इनिशिएटिव थी और इसको GSAT-15 सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च किया गया था। बाइसैग सेंटर है गांधीनगर में, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट है गांधीनगर गुजरात में, वहां से, ठीक है, गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है। और यह कंट्रोल किया जाता है इनफ्लिबनेट के द्वारा, इनफ्लेबनेट। और बार बार मैंने इसकी फुल फॉर्म भी आपको बताई है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इस इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म होता है। इसका गोल क्या है? इसका गोल है टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड एजुकेशनल कंटेंट फॉर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन लाइक IIT एंड IIM फॉर एटलीस्ट 4 आवर एवरी डे। यह बात ध्यान रखने वाली है कि 24/7 तो इसको कहते हैं हम, लेकिन यह डेली 4 आवर्स यानी डेली आपको 4 घंटे का कंटेंट इस चैनल पे दिया जाएगा, डेली 4 आवर्स पर डे। ये कुछ ऐसे चुनिंदा पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से, ठीक है। तो दो तीन चीजें, पहले ये 32 था, अब ये 40 हो गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2017 में लॉन्च किया गया, बाइसैग गांधीनगर। और ये सवाल एक बार पूछा गया है सैटेलाइट का नंबर, तो GSAT-15 सैटेलाइट के द्वारा इसको ट्रांसमिट किया जाता है और इसका गोल है कि यहां पे आपको एवरीडे 4 घंटे कंटेंट दिया जाता है आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। अब वो चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपका स्कूल एग्जाम या फिर आपकी यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जामिनेशन हो, ठीक है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो स्वयं प्रभा है ये 3 हिस्से में बटा हुआ है। यानी अगर आप यहां पर ये कहते हो कि चैनल्स को अगर हम बांट देते हैं, यानी ये जो डीटीएच चैनल है, तो ये एक तो पहले बढ़ता है हायर एजुकेशन पे, ठीक है, दूसरा आता है स्कूल एजुकेशन का कॉलम और तीसरा आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। ये आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ठीक है।
राइट। हायर एजुकेशन के जो चैनल्स हैं, इसमें चैनल की संख्या, अभी हम चैनल के नाम भी देखेंगे, 1 से 10 तक जो चैनल है, चैनल नंबर 1 से चैनल नंबर 10 तक जो चैनल है, वो कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, इसके द्वारा रिले किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। 11 से 16 जो चैनल है वो इग्नू के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद बचा 17, 17 दूनी 34 और 4, 17 से 38 तक ये आईआईटी के द्वारा, आईआईटीज के द्वारा कह लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो 39 और चैनल नंबर 40, 39 और चैनल नंबर 40, यहां पे लिखा हुआ भी है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के द्वारा, और साथ ही साथ नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये 40 चैनल आपको मिलते हैं हायर एजुकेशन, और आपका फोकस भी इस तरफ होना चाहिए, हायर एजुकेशन की तरफ, क्योंकि जो हम डिजिटल इनिशिएटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है, पेपर 1 में, वो हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, राइट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, स्कूल लेवल की जो शिक्षा है, यानी स्कूल लेवल पे क्या होती है, एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं, और ये एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, ये डिजिटली स्वयं प्रभा के चैनल पे आपको पीएम ई विद्या प्रोग्राम के तहत दिया जाता है। पीएम ई विद्या के नाम से ये चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरा होता है कॉम्पिटिटिव। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपने ये नाम सुना होगा, साथी, ठीक है, साथी, ये एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म अगर आप याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। तो ये साथी का फुल फॉर्म है, हालांकि यहां पे लिखा भी होगा, आई गेस, हाँ, ये यहां पे लिखा हुआ भी है। अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता तो आप यहां से फुल फॉर्म को देख सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, ये है साथी की फुल फॉर्म, ठीक है। तो अब यहां पे आपको एक बात पता चल गई कि कितने तरह के चैनल यहां पे चलते हैं। पहला हायर एजुकेशन के लिए चलता है, स्कूल एजुकेशन के लिए चलता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए यहां पर चैनल अवेलेबल है। चैनल नंबर 1 से 10 कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, चैनल नंबर 11 से 16 इग्नू के द्वारा, चैनल नंबर 17 से 38 आईआईटी के द्वारा, और चैनल नंबर 39 से 40 यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा रिले किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? आई गेस आपको ये क्लियर यहां से भी हो चुका होगा, और यहां से भी मैंने जो समझाया है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आती है बात चैनल के नेम की, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला चैनल नंबर 1 वागीश के नाम से है, जिसमें लैंग्वेज और लिटरेचर की पढ़ाई होती है। चैनल में लैंग्वेज और लिटरेचर का कंटेंट मिलेगा। संस्कृति, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर और फिलॉसफी, और ये नाम से भी थोड़ा सा आप इन्फर कर सकते हो, राइट। प्रबोध, जिसमें सोशल साइंस, बिहेवियरल साइंस की पढ़ाई होती है। सारस्वत, एजुकेशन एंड होम साइंस। प्रबंधन, अच्छा, ये जो है ना, ये चैनल नंबर्स हैं। कभी कभी ऐसा पूछ लेंगे कि चैनल नंबर 5 का नाम क्या है, या फिर चैनल नंबर 5 प्रबंधन है, इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, तो मैनेजमेंट और लाइब्रेरी साइंस आता है। चैनल नंबर 6 विधिक, तो विधिक चूंकि विधिक से है, विधिक का मतलब न्याय होता है, न्याय का मतलब लॉ के साथ ये रिलेटेड है। कौटिल्य, कौटिल्य आप याद करिए, कौटिल्य या फिर चाणक्य जिनको कहा जाता था, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध थे, तो यहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स हो गया। आर्यभट्ट मैथमेटिक्स के लिए, तो फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस। स्पंदन और दक्ष, ये 10 चैनल हैं जो कि सीईसी, कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो स्वयं प्रभा के बारे में आपको पता होनी चाहिए। मगर लेटेस्ट क्या ट्रेंड हो रहा है, या लेटेस्ट क्या अपडेट आई है, इसके बारे में आप बेखबर नहीं रह सकते। वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी ये जो स्वयं प्रभा का प्लेटफॉर्म है, इसके चैनल्स को फेरबदल किया है, और ये बड़ा फेरबदल है। कुछ चैनल नए ऐड किए गए हैं,
कुछ चैनल्स की सीक्वेंसिंग चेंज की गई है और आपके दिसंबर 2025 के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये लेटेस्ट अभी चेंज हो रहा है और ये आपके सिलेबस में भी है और एक जगह नहीं है, ये 3-3 यूनिट में है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि स्वयं प्रभा के चैनल्स कौन कौन से बदले हैं। तो मैं आपको यहां से नेविगेट करूंगा सो दैट आप भी वेबसाइट पे जाके देख सकें। स्वयं प्रभा, यहां पे 2 वेबसाइट आपको दिख रही होगी, एक सेकेंड। हां, अगर मैं पहली वाली वेबसाइट खोलता हूं, ठीक है, तो ये आपको अपडेटेड वेबसाइट है जो मैंने आपको बात बताई थी, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। थोड़ा मैं जल्दी कर गया। तो स्कूल एजुकेशन, पीएम ई विद्या, अगर आप ये क्लिक कर पाए, ठीक है, ये चैनल्स के नाम से ये देखिए, पीएम ई विद्या 1, पीएम ई विद्या 2, पीएम ई विद्या 3, राइट, पीएम ई विद्या 4, पीएम ई विद्या 5, पीएम ई विद्या 6, सो ऑन। ठीक है, ये सारे ही पीएम ई विद्या के नाम से चैनल है, राइट। अगर मैं थोड़ा सा बैक जाऊं, मैं ये भी दिखा दूं आपको, साथी वाला जो हम बात कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, ये देखिए, साथी चैनल 1 साथी इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर के द्वारा, चैनल 2 साथी मेडिकल आईआईटी कानपुर के द्वारा, चैनल 3 साथी लॉ, चैनल 6 साथी बैंक। ये क्या है? ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं। बात समझ में आ रही? आरआरबी रेलवे की तैयारी करनी है, राइट, साथ ही एसएससी की एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एग्जामिनेशंस हैं, तो उनकी तैयारी के लिए ये सारे चैनल्स यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, राइट। हमारा जो मेन काम है वो है हायर एजुकेशन का। अब आप ये बात ध्यान में रखिएगा, जो चैनल्स मैंने आपको बताए, ये जो चैनल लिस्ट हमने पढ़ी, पहला चैनल है वागीश जो कि लैंग्वेज, भाषा और साहित्य से रिलेटेड है, लिटरेचर से। लेकिन जो अपडेट मामला है वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यू कैन सी हियर, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, चैनल 1 संस्कार हो गया, सीईसी न्यू दिल्ली, तो ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 से 10 तक सीईसी न्यू दिल्ली करता है, लेकिन यहां पे एक और नाम जोड़ गया, EMRCEFLU हैदराबाद। थीम क्या है? लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिस्ट्री, कल्चर और फिलॉसफी यहां पर एड ऑन कर दिया गया। ऑन द अदर हैंड सीईसी भी तो ठीक है, लेकिन MCRC जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली के द्वारा एजुकेशन एंड होम साइंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट स्टडीज, यहां पे अगर आप चैनल नंबर 2 देखते हैं तो ये हिस्ट्री, कल्चर और फिलॉसफी है, जो कि अब पहले से मर्ज कर दिया गया है, यानी चैनल नंबर 1 से इसको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। और ये एजुकेशन होम साइंस, ये कहां पे आएगा? ये आपका आएगा एजुकेशन होम साइंस, सारस्वत के नाम से था 4 नंबर पे, लेकिन अब ये चेंज होके 2 नंबर पे आ गया है, जिसका नाम है संवाहक। कौटिल्या यहां पर 3 नंबर पे दिया हुआ है, यहां पर कौटिल्या का नंबर 7 था, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के नाम से था, यहां पे इकोनॉमिक कॉमर्स के साथ फाइनेंस भी जोड़ दिया है, ठीक है। अगला चैनल नंबर 4, यहां पे क्या था? सारस्वत था, यहां पे चैनल नंबर 4 आर्यभट्ट, इसका मतलब हो गया कि आर्यभट्ट अपग्रेड करके 8 से 4 नंबर पे आ गया है, ये शफलिंग हो गई है, ठीक है। और फिजिकल साइंस के साथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जोड़ दिया गया। चैनल नंबर 5 स्पंदन है, लेकिन यहां पर चैनल नंबर 5 क्या है? प्रबंधन है। स्पंदन 9 था, जिसको शफल करके 5 नंबर पे कर दिया गया है, ठीक है। दक्ष 10 नंबर पे था, दक्ष 10 नंबर पे था, इसको भी ऊपर करके 6 कर दिया गया। व्यास जो कि सीईसी जाहिर है वो ये नया ऐड हुआ है, नया चैनल ऐड हुआ है, चैनल नंबर 7। इनफ्लिपनेट गांधीनगर की तरफ से देखो 8, चैनल नंबर 8 आत्मज्ञान, ये भी पहला नया हुआ है। AICT, ठीक है, चैनल नंबर 9 ये भी नया हुआ है। चैनल नंबर 10 इग्नू की तरफ से है, इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। इग्नू का कौन सा था? इग्नू का 11 से 16 था, पहले हमने अभी जो देखा ना 11 से 16 था, यहां पे इग्नू 10 पे आ गया, यहां इग्नू 11, यहां इग्नू 12, यहां पे इग्नू 13, 14, 15 और 16 तक ये इग्नू चल रहा है। फिर आता है 17, हमने IITs की बात की थी 17 से 38 तक, अगर आप यहां देख पा रहे हो कि 17 से 38 तक अभी मैंने बताया था, ये 17 से 38 तक IITs के थ्रू आता है चैनल। तो यहां पे आप देखें अगर 17, 18 IIT बॉम्बे, और डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, जैसे ये है ना बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग,
आईआईटी पाल, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी कानपुर, ये डिफरेंट कोर्सेज इन्होंने अलग अलग आईआईटीज ने डिजाइन किए हैं, राइट। ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज, आईआईटी कानपुर मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, आईआईटी कानपुर 27, ठीक है। तो ये 38 तक आप देख सकते हैं, 38 तक कहां गया, 38, 36, 38 आईआईटी तिरुपति, ठीक है, थीम है। और इसका मैथमेटिक्स का जो थीम डिजाइन किया गया है वो किसने किया है, आईआईटी तिरुपति ने। और 39 यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, और परफॉर्मिंग आर्ट्स क्लासिकल डांसेस के साथ हो गया, और यहां पर म्यूजिक के साथ हो गया, ठीक है। तो ये कुल 40 चैनल है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको अपने स्कीमा से जो एग्जिस्टिंग स्वयंप्रभा था उसको मॉडिफाई करना है, एसिमिलेट करना है, कुछ नई चीज को, कुछ नए चैनल्स को अपने स्कीमा में एकोमोडेशन देना है, एकोमोडेट करना है। बात समझ में आ रही है नहीं? क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से सारे चैनल्स बदल चुके हैं। जो बच्चे पुराने पढ़ने वाले होंगे इनको शायद ये चैनल रट चुका होगा, लेकिन अब उनके लिए थोड़ी सी विडंबना हो जाएगी कि उनको अब ये नए चैनल याद करने पड़ेंगे, और ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन मैं कह रहा हूं कि ये 3 यूनिट में कवर होता है और ये इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये डिजिटल इनिशिएटिव है और भारत सरकार डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है, सो दैट यू मस्ट अवेयर विद द न्यू और यू कैन से अपडेटेड चैनल लिस्ट गिवन बाय स्वयंप्रभा, ठीक है। तो पहला हमने वागीश पढ़ा था, यहां संस्कार हो गया, ठीक है। संवाहक, कौटिल्य, तो इस तरीके से ये नाम चेंज हो चुके हैं। अपने दिमाग में आप इस बात को बैठा लीजिए कि नाम इसके चेंज हो गए और नाम आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस छोटी सी वीडियो में मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि स्वयंप्रभा क्या होता है, क्या इसके गोल हैं, और सबसे बड़ी चीज कि यहां पे कौन कौन से कोर्सेस चलते हैं जो कि आमतौर पे शायद आपको नहीं देखने को मिले, जो कि यहां पर मैंने बहुत इजी वे में, आसान भाषा में आपको समझा भी दिया है। कौन कौन से कोर्स कौन चलाता है, कौन सा साथी क्या चलाता है, और पीएम ई विद्या क्या होता है, इस सब के ही बारे में मैंने यहां पर आपको बता दिया। और इस छोटी सी वीडियो में आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ स्वयंप्रभा के जो पुराने चैनल्स थे और जो अपडेटेड चैनल है, उन दोनों के ही बारे में यहां पर हमने एक कंपेरेटिव स्टडी की है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना प्यार दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।